नमस्कार, मैं सुशील कुमार सिंह। राशियों के बारे में मैंने दिसंबर में कोई प्रेडिक्शन नहीं किया। जनवरी भी चली गई, लेकिन जनवरी पर वैसे पूरी दुनिया के बारे में, देश के बारे में मैंने बहुत सारी भविष्यवाणियां की थी, जो ईश्वर की कृपा से सब सही हुई। लेकिन बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं। जैसे इस बीच इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत खराब हुई हैं। जैसे कि 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स बहुत बुरी तरह से गिरे। उसके बाद परसों सोने और चांदी में, मतलब खासकर चांदी में बहुत बड़ा गिरावट आई। दूसरा जो यूजीसी पे हुआ, तो यूजीसी पे मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें अगर नहीं हुई होती तो चल जाता। और अब की बार जो हुआ उसमें था कि मतलब जैसे एक टारगेट करके जनरल कास्ट को, और ये मैं नहीं बोला, ये बोला है ओबीसी के अच्छे, मतलब जो मॉडर्न लड़के हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग प्रेम से रहते हैं। तो इसमें फिर वो इसकी क्या ज़रूरत है। अब यह है कि इस मुद्दे से बचा जा सकता था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री के संज्ञान में ये बातें नहीं थी। जो भी हो, उसी समय, ठीक उसी समय शंकराचार्य का विवाद होता है, तो वो भी अप्रत्याशित था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो कुंडली है वो बहुत स्ट्रांग है, और चाहे उनकी जो परस्पर जो विशेषकर जिस जगह वो रहते हैं उस पीठ में बहुत बड़ी शक्ति है। और मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर सोशियोलॉजी की पढ़ाई के दौरान एक जगह लिखा था किसी अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट ने, या किसी वेस्टर्न या किसी अन्य सोशियोलॉजिस्ट ने लिखा था, खुद भ्रष्ट होना और दूसरों को भ्रष्ट करना ये अमेरिका का पेशा रहा है। और ज़्यादातर लोग किस जगह के थे, किस मूल के थे, जिनको जेफरी एप्स्टीन ने अपनी सेवाएं दी थी। मुझे लगता है कि इन सारे लोगों को सोशली बहुत बड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। खैर, ये चीज़ें कुछ लोग कहते हैं कि आप विषयोत्तर चले गए, विषय से अलग। तो विषय से अलग चले गए तो मैं कोई ऐसा नियुक्त नहीं हुआ हूँ कि मैं सिर्फ ज्योतिष पे ही बोल सकता हूँ। मैं 2-4 मिनट अपनी बात भी ना रख सकूँ। मैं इसकी स्कॉलर रहा हूँ, मैंने सिविल सर्विसेज के इंटरव्यूज़ दिए हैं, और मेरा पढ़ने का आज भी मैं रात में 2 से 3 बजे तक मैं पढ़ता हूँ। अब राशियों पर अगर हम आते हैं तो हम देखते हैं कि इस वक्त मंगल, सूर्य, बुध, शुक्र मकर राशि में है, और 23 फरवरी को मंगल चला जाएगा कुंभ में, और फिर सूर्य भी पहले पहुंच जाएगा 15-16 तक, 17 तक। तो फिर ये कुंभ प्रभावित हो जाएगा बहुत बुरी तरह से, और वहाँ पे क्या हो जाएगा, राहु, मंगल, सूर्य। तो फिर ये जो 26 फरवरी के बाद का समय है, मैं क्या बोलूँ, 26 फरवरी से पूरा का पूरा मार्च, मतलब मार्च और भी सेंसिटिव होगा। फरवरी के बारे में तो मैं कैसा होगा ये मैं बताऊंगा, या बहुत बार बताया भी हूँ। और इसी बीच हाँ, अजित पवार का वो हुआ दुर्घटनाग्रस्त, तो मैंने बोला था कि जनवरी बहुत खराब स्थिति होगी, बहुत खराब जाएगा, और मैंने खासकर बोला था 15-16 जनवरी तक का। ये है कि इस समय मकर राशि, उसके सामने कर्क राशि, फिर उसके बाद आएगा कुंभ राशि, और उसके सामने सिंह राशि। ये बहुत बुरी स्थिति में प्रभावित होने जा रही है। मतलब फरवरी तो मकर, जो मकर पहले से भी प्रभावित थी, तो उसके बाद मार्च से भारत की 10वां भाव बहुत बड़ा पीड़ित होगा। और युद्ध की जहाँ तक बात है, युद्ध होगा, मतलब अब कभी भी युद्ध चल सकते होंगे, और उनको रोका नहीं जा सकता। स्थितियाँ बहुत विपरीत हैं। इसके बाद में जैसे इजराइल हुआ, ईरान हुआ, अमेरिका हुआ, इनकी अलग अलग कुंडलियों का विश्लेषण करना चाहूँगा। तो अगर मेष राशि की हम बात करें तो मेष राशि के लिए, ज़्यादातर राशियों के लिए बहुत अच्छा समय नहीं। मेष राशि के लिए वर्क फील्ड में, कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा समय नहीं है। इसके अतिरिक्त उनका जैसे कोई चीज़ अगर वो मैनिफेस्ट करते हैं, कोई चीज़ चाहते हैं, तो वो मिलना बड़ा मुश्किल है। मतलब वो ये मेष राशि के लिए फरवरी महीना अच्छा नहीं है। इसके बाद हम आते हैं वृषभ राशि में। वृषभ राशि के लिए ठीक है, थोड़ा सा फादर की हेल्थ का ध्यान देना होगा, इवन मदर की भी हेल्थ का ध्यान देना होगा। और कार्य क्षेत्र में कुछ लोग डिस्टर्ब कर सकते हैं। अनहैप्पी सिचुएशन होगी कार्य क्षेत्र में, मतलब वहाँ पे बहुत शांतिपूर्ण नहीं बल्कि बड़ा ही टेंशन भरा माहौल वहाँ पे रहेगा कार्य क्षेत्र में। किसके, ये वृषभ राशि के लोगों के लिए। घर के लिए अच्छा है, घर के लिए कुछ शादियाँ तय हो सकती हैं, कुछ घर में मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं। और जो लव लाइफ की बात है
तो उसमें थोड़े से कन्फ्यूजन्स बढ़ेंगे। अब आते हैं मिथुन राशि पे। मिथुन राशि के लिए ऑलमोस्ट स्वास्थ्य को लेके बड़ी अच्छी सूचनाएँ हैं। कुछ लोगों के स्वास्थ्य जो खराब थे वो थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट होगा उनके स्वास्थ्य में। कार्यक्षेत्र में भी छोटा कोई प्रमोशन हो सकता है, या कोई अगर ट्रांसफ़र हुआ तो कोई अच्छी जगह मिल सकती है उनको कार्यक्षेत्र में। इसके अतिरिक्त सडन हैप्पीनेस, सडन गेन्स भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कुछ सीक्रेट प्लॉट्स भी होंगे जिसमें ये देखा जा सकता है कि मतलब इन लोगों के अगेंस्ट कुछ लोग मतलब कुछ साजिश या इस तरह की बातें हो सकती हैं। ये जो मिथुन राशि के लोग हैं, जैसे रिश्ते अगर होंगे तो इस बीच इनको बचाना चाहिए, इनके फादर या पेरेंट्स को रोकना चाहिए कि अगर इस समय रिश्ते होते हैं तो उसमें अनकन्वेंशनल मैरिज वगैरह की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी, और चाहे वो विदेशी से हो, चाहे वो क्रिश्चियन, मुस्लिम या किसी इससे हो, तो इस पर ध्यान देना होगा। लड़कियों और लड़कों दोनों मामलों में अपने कल्चर के हिसाब से जो आपको पसंद आता है। दूसरा कर्क राशि है। कर्क राशि के लिए सबसे ज़्यादा जो स्पाउस का क्षेत्र है, पति या पत्नी, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, तो उनके लिए ये ठीक नहीं है, और बड़े ही कन्फ्यूजन्स क्रिएट होने जा रहे हैं दोनों लोगों में, पति पत्नी और मतलब जिनकी अफेयर्स में दोस्त हैं उन लोगों पे। एक अच्छी ट्रैवल की संभावना बनती है। कुछ लोगों के इस वक्त विदेश में सेटल होने की संभावना बढ़ेगी। इतनी विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी कुछ लोगों को विदेश में सेटल होने की संभावना हो सकती है। किसकी? कर्क राशि या कर्क लगन के लोगों को। सिंह लगन को अपने स्वास्थ्य पे बहुत ध्यान देना होगा। जनवरी या फरवरी में बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। इसके बाद जो फिर मार्च का महीना आएगा वो भी सिंह राशि के लिए बहुत अच्छा नहीं रहने जा रहा है, और कुछ अलोफनेस होगी, कुछ एंग्जाइटी, अलियनेशन टाइप का, अकेलापन महसूस होगा, अलोफनेस होगा, डर लगेगा, मतलब थोड़ा सा साइकियाट्रिक इश्यूज रहेंगे सिंह राशि के लिए हो सकते हैं। इतने खराब स्थितियों के बावजूद भी उनका इच्छा पूर्ति होगी, उनके लिए बढ़िया समय रहेगा। और गेम्स के बारे में कुछ कोई पुरस्कार या कहीं पे रिकॉग्निशन मिल सकता है सिंह राशि के लोगों के लिए। और इसके बाद कन्या राशि के लिए बिल्कुल भी ये मेंटल ट्रॉमा का समय होगा, और इनके ब्रेकअप्स की बहुत सारी संभावना है, और हार्ट ब्रेक्स की बहुत बड़ी संभावना है, और इवन जो मैरिड लोग हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा टेंशन, कन्फ्यूजन की संभावना है। कार्यक्षेत्र पे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। राहु और बृहस्पति दोनों बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा से गुजरेंगे। इन सब चीज़ों से उन्हें बचना चाहिए। थोड़ा सा जो इसके उपचार हो सकें वो कर सकते हैं। दूध, पानी में दूध डाल के नहाएं। कार्यक्षेत्र में नो डाउट बहुत बढ़िया रहेगा। तुला राशि के लिए बिल्कुल भी घर पे, खासकर जो न्यूक्लियर फैमिली होगी, बच्चे, वाइफ, और कार्यक्षेत्र में थोड़ा सा तब्दीली या चेंजेस की संभावना है तुला राशि में। बाकी लव लाइफ वगैरह बहुत अच्छी नहीं दिखती है। मतलब जैसा कि मैंने बताया, फरवरी महीना ज़्यादातर लोगों के लिए अच्छा नहीं है। वृश्चिक राशि के लिए मतलब ठीक रहेगा, ये महीना ठीक रहेगा। वृश्चिक राशि के लिए फरवरी महीना बिल्कुल काफ़ी कुछ ठीक रहेगा। उनको कई जगह पे रिकॉग्निशन मिलेंगे, कोई अवार्ड मिल सकता है, कुछ नई नियुक्ति, कोई प्रोफेशन भी कहीं अच्छी जगह पे भेजे जा सकते हैं ऐसे लोग। और ये लेकिन जो लव अफेयर्स या मैरिटल लाइफ में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो सकते हैं। वैसे भी वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियंस इस मामले में थोड़ा सा बदनाम है। तो इसके बाद आता है धनु राशि। धनु राशि के लिए जो नेटिव प्लेस है, जो मतलब जहाँ से आप आते हैं वहाँ पर प्रॉब्लम्स की संभावना बहुत ज़्यादा है। वो एक बहुत बड़ा चेंज हो सकता है, या कोई 2-3 महीने का शिफ्ट हो सकता है, कहीं जाना पड़े। जल्दी जल्दी यात्राएं होंगी मार्च महीने में इनकी, किसकी? धनु राशि के लोगों में। मकर, वेरी 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 सेंसिटिव मकर राशि या मकर लग्न के लिए समय बिल्कुल बहुत अच्छा नहीं है। थोड़ा सा मतलब जैसे हेल्थ को लेके और दिमाग गर्म रहना, इस तरह की चीज़ें हैं। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। सारी राशियाँ कहीं न कहीं प्रभावित हैं, तो मकर राशि के लोगों को भी पूरे महीने शांति से गुजारने होंगे। और इसके बाद कुंभ राशि है, तो कुंभ राशि के लोगों को कार्य क्षेत्र में बहुत खराब है। कुछ लोगों को मतलब
जा सकती हैं, नौकरियाँ जा सकती हैं और इसके अतिरिक्त जो प्रयास कर रहे हैं नौकरी वगैरह के लिए या बिज़नेस के लिए उसमें थोड़ा-सा लॉस दिखता है। तो कुल मिला के ये और उनको थोड़ा-सा बीमारियों का भी सामना करना पड़ेगा ये कुंभ राशि के लोगों को। आमतौर पर स्थितियाँ बहुत सही नहीं हैं और मीन राशि के लिए हर मामले में समय सही है, घर पर भी ठीक है, पैतृक जो कुटुंब है वहाँ भी सही है, इस घर में भी सही है और बाकी चीज़ों के लिए ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूँगा देखिए पहले तो इसको 100% मत मानिए क्योंकि राशि से ही सब कुछ देख लेना इतना आसान नहीं है राशि पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। आज पूर्णिमा है, आज सूर्य रविवार है इसलिए रवि पुष्य नक्षत्र भी है, पुष्य नक्षत्र है, पूर्णिमा है, शुक्र अस्त से उदय हो चुका है तो 5-6 चीज़ें एक साथ हुई हैं। त्रिपुर सुंदरी का आज प्राकट्य उत्सव भी है। तो इस दिन अगर इस दिन अब तो लोग नहीं किए तो कुछ ऐसी वनस्पति है जो मैं लोगों को आज मैंने सिद्ध करी है सुबह-सुबह। मैं अयोध्या से लाया हूँ उन सब चीज़ों को और जो लोग चाहेंगे तो कुछ दिन में हमारी वेबसाइट astrosocial.com पर उपलब्ध हो सकती हैं। अगर वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, अगर वहाँ पे उपलब्ध नहीं हुई तो व्हाट्सएप वगैरह के ज़रिए जो हमारा नंबर है वहाँ के थ्रू लोग इसको मंगा सकते हैं। ये कुरियर द्वारा भेजी जाएगी लोगों को। फरवरी महीना सेंसिटिव है, एक महीना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, लगभग सभी राशियों के लिए लगभग कोई बहुत बढ़िया नहीं आ रहा खुल के। तो इसके अलावा मैं जैसे कि मैं कहता रहा हूँ कि थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, थोड़ा-सा सेविंग पर ध्यान दीजिए, कैश रखे रहिए अपने पास में, कुछ छोटा-मोटा गोल्ड वगैरह ज़रूर रखिए। चाँदी से के बारे में मैंने बोला ही नहीं, ना बोलूँगा, तो जैसा आप ठीक समझें वैसा करें। तो इन सब चीज़ों के साथ ही मैं ये चाहूँगा कि फरवरी महीने में थोड़ा-सा सभी को स्त्री हो, पुरुष हो, लड़का हो, लड़की हो और गाँव में रहते हो, शहर में रहते हो, कहीं भी रहते हो, थोड़ा बहुत अच्छा समय नहीं है। पता नहीं क्यों रब जाने कैसा होने वाला है। तो लेकिन कुछ चीज़ें करते रहिए जैसे अ, माँ लक्ष्मी की आराधना, भगवान विष्णु की आराधना और घर के सेंटर से ईस्ट में राम दरबार ज़रूर लगाएँ। फिर पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री सीताराम।